रामायण के अनुसार रावण ने लंका में सीता माता को अशोक वाटिका में रखा था। रावण सीता माता को जबरन ले तो आया था, लेकिन कभी भी उन्हें स्पर्श नहीं कर पाया। जब भी रावण सीता माँ के नजदीक जाता तो माता घास का एक तिनका उठा लेती थी। एक बार अयोध्या के राजभवन में सभी को भोजन परोसा जा रहा था। उस समय माता कौशल्या प्रेम पूर्वक सभी को भोजन खिला रही थी। इसके पश्चात माता सीता सभी को खीर परोसने लगी और फिर तभी बहुत से जोर से हवा चली। उस समय सभी ने अपने भोजन के पत्तलों को संभाला। तब सीता जी उस दृश्य को बहुत ध्यान से देख रही थी। माता सीता ने देखा कि राजा दशरथ जी की खीर पर एक छोटा सा घास का तिनका आ गिरा है। सीता जी उस तिनके को बिना पलक झपकाए तब तक देखती रहीं, जब तक कि वह तिनका एक राख में नहीं बदल गया। राख बनकर एक बिंदु समान रह जाने पर सीताजी ने अपने नजरें हटा ली और सभी को देखकर मन में इस बात की तसल्ली की उनको किसी ऐसा करते हुए नहीं देखा। लेकिन तिनके को राख बनाते हुए राजा दशरथ जी ने माता सीता को देख लिया था। हालांकि उन्होंने उस समय किसी से कुछ नहीं कहा और भोजन करने लगे। भोजन करके बाद राजा दशरथ जब अपने कक्ष में वापस गए तो उन्होंने वहां माता सीता को बुलवाया और यह कहकर दशरथ जी माता सीता से एक वचन लेते हैं और उनसे कहते हैं कि मेरी इस बात को याद रखना कि जिस प्रकार तुमने उस तिनके को देखा उस तरह कभी अपने शत्रु को भी मत देखना। तब सीता ने राजा दशरथ जी को यह वचन दे दिया। तृणधर ओट कहत वैदेही, सुमेरी अवधपति परम स्नेही। राजा दशरथ के दिए वचन को ही ध्यान में रखते हुए सीता ने कभी भी रावण को उस नजर से नहीं देखा। अगर माता सीता चाहती तो रावण को उस घास के तिनके के समान देखकर उन्हें राख कर सकती थी। ऐसे में जब भी रावण सीताजी के सामने आता था तो वो घास के तिनके को उठाकर राजा दशरथ जी को दिए हुए वचन को याद कर लेती थी। रावण और सीता माता के बीच वही तिनका था जिसे राख होते देख रावण भी सीताजी को स्पर्श करने का साहस न कर सका। रावण को तिनके की शक्ति का भी अंदाजा था। उसे पता था कि कैसे प्रभु श्रीराम ने तिनके से ब्रह्मास्त्र बना दिया और फिर इंद्रपुत्र जयंत को त्रिलोक में कहीं शरण नहीं मिल पाया। ऐसे ही कहीं देवी सीता ने ब्रह्मास्त्र चला दिया तो फिर उसकी क्या गति होगी।